नमः संस्कृताय। तो आज हम लोग 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड के संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन के चौथे पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका इसको पढ़ेंगे, इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तरों को बनाएंगे। लिखता है संस्कृत माने संस्कृत, साहित्य साहित्य सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसलिए में होगा अधिकरण का चिन्ह। तो संस्कृत साहित्य में, और लेखिका का मतलब होता है लेखिका वैसी स्त्रियां जो लिखने का काम करती हैं संस्कृत साहित्य को। तो हम लोग आज उन्हीं के विषय में पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। लिखता है समाजस्य, समाजस्य माने समाज का, षष्ठी विभक्ति। यानम माने गाड़ी, पुरुषै माने पुरुषों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है। नारीभिश्च, और नारी च माने और, नारी भी माने नारियों के द्वारा, चलती माने चलता है। अर्थात समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। साहित्ये अपि, साहित्य माने साहित्य में, अपि माने भी, उभयो माने दोनों का, समानम माने समान रूप से, महत्वम माने महत्व है। तो साहित्य में भी दोनों का समान रूप से महत्व है। अधुना माने इस समय, सर्वभाषासु, सर्व माने सब, भाषासु सप्तमी बहुवचन लतासु होता है। तो भाषाओं में, साहित्य रचनायाम, साहित्य रचना में, स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी, तत्परा यानी तत्पर, संति मने हैं, यश्च और यश को, लभंते मने प्राप्त कर रही हैं। अर्थात इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश को प्राप्त कर रही हैं। फिर कहता है संस्कृत साहित्य, अर्थात संस्कृत साहित्य में, प्राचीन कालात एव, प्राचीन कालात मने काल से, एव मने ही, प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्धौ, साहित्य समृद्धि में, योगदानम मने योगदान, न्यून अधिकम, न्यून मने कम, अधिकम मने ज्यादा, अर्थात कम या ज्यादा, प्राप्यते मने प्राप्त होता है। कहता है कि प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में योगदान कम या ज्यादा होता रहा है। पाठे अस्मिन, अस्मिन मने इस, पाठे मने पाठ में, अति मने बहुत ज्यादा, प्रसिद्धा नाम मने प्रसिद्ध, लेखिका नाम एव, लेखिका नाम का मतलब लेखिकाओं का, एवं मने ही, चर्चा मने चर्चा, वर्तते मने है, मने इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिका लोग जो हुई उन्हीं की चर्चा की गई है। ये न मने जिससे, साहित्य निधि पूरणे, साहित्य मने साहित्य, निधि का मतलब होता है खजाना, धन, पूरणे मने पूरा करने में, भरने में, तासाम मने उनके, षष्ठी बहुवचन है, योगदानम मने योगदान की, ज्ञायेत मने जानकारी मिलती है या जानकारी होती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखता है विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम मने बहुत बड़ा, संस्कृत साहित्यम मने संस्कृत साहित्य, विभिन्न मने विभिन्न, कवि भी मने कवियों के द्वारा, शास्त्रकारश्च और शास्त्रकारों के द्वारा, च मने और, शास्त्रकार मने शास्त्रकारों के द्वारा, संवर्धितम मने बढ़ाया गया है। विपुल संस्कृत साहित्य जो है विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालात आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से, शास्त्राणाम
काव्याणाम च शास्त्रों का और काव्यों का रचने मने रचना करने में, संरक्षणे मने उसकी रक्षा करने में, च मने और, यथा मने जैसे, पुरुषा मने पुरुष लोग, दत्यचिता मने तत्पर थे। दत्यचित्त का मतलब होता है मने पूरी अंतरात्मा से लगना, मन लगाना। अभवन मने हुए, तथैव तथा मने वैसे, एवं मने ही वैसे ही, स्त्रियां अपि स्त्रियां भी, दत्व अवधानम स्त्रियां भी सावधान रहीं, स्त्रियां भी ध्यानपूर्वक साहित्यों की रचना की और उसका संरक्षण की। प्राप्यन्ते मने प्राप्त होता है। वैदिक युगे, वैदिक युग में, मंत्राणाम दर्शका, मंत्रों के द्राष्टा। वैदिक जो भी मंत्र हैं उसके लेखक नहीं बताए जाते हैं, द्राष्टा बताए जाते हैं, देखने वाले बताए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है दर्शका, यानी देखने वाले। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक, द्राष्टा, न केवला, न मने नहीं, केवला मने केवल, ऋषय मने ऋषिगण थे, प्रत्युतः बल्कि, ऋषिका अपि सन्ति, बल्कि ऋषि स्त्रियां भी थी। ऋग्वेदे, ऋग्वेद में, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मने 24, चतुर मने 4 और विंशति मने 20, यानी 20 4 24। अथर्ववेदे, अथर्ववेद में, च मने और, पंच मने 5, ऋषिका मने ऋषि स्त्रियां, मंत्र दर्शनवत्यो, मंत्र द्राष्टा के रूप में, निर्दिश्यन्ति मने निर्देशित किए गए हैं। अर्थात ऋग्वेद में 24 गो ऋषि स्त्रियों का वर्णन है, जबकि अथर्ववेद में 5 गो ऋषि स्त्रियों का वर्णन आया है। जथा मने जैसे, यमी यह नाम है। जब हम लोग ऋग्वेद देखते हैं तो जम यमी संवाद हम लोगों को मिलता है पढ़ने के लिए। तो यमी हैं, अपाला हैं, उर्वशी है, इंद्राणी है, बागाम्बरिणी इत्यादि, इत्यादय मने इत्यादि, ये सब नाम है उन ऋषि स्त्रियों के। कहता है कि बृहद अरण्यक उपनिषदि, बृहद अरण्यक उपनिषद में, यज्ञवालक्यस्य, यज्ञवालक्य की पत्नी मने पत्नी, मैत्रेयी, उनका नाम मैत्रेयी था, यज्ञवालक्य जी की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। दार्शनिक रुचिमती माने दार्शनिक रुचि वाली, वर्णिता माने वर्णन किया गया है कि यज्ञवालक्य जी की पत्नी जो थी मैत्रेयी, वह दार्शनिक विचार वाली थी, वर्णिता। याम माने जो, यज्ञवालक्य माने यज्ञवालक्य को, आत्म तत्व शिक्षयति, आत्म तत्व की शिक्षयति माने शिक्षा देती है। जनकस्य सभायाम, जनकस्य माने जनक के, सभायाम माने सभा में, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ में कुशल, गार्गी वाचन्यकवि तिष्ठति अस्म, गार्गी वाचन्नवी तिष्ठति अस्म माने रहती थी। महाभारते अपि, महाभारत में भी, जीवन पर्यंतम, जीवन पर्यंतम माने आजीवन, जब तक जीता था आदमी तब तक, वेदांत, वेदांत कहते हैं उपनिषद को, अनुशीलन पराया, अनुशीलन का मतलब होता है चिंतन मनन अध्ययन इत्यादि, सुलभाया माने सुलभता से, वर्णनम लभ्यते, अर्थात महाभारत में भी जीवन पर्यंत उपनिषदों के अध्ययन की सुलभता से वर्णन प्राप्त होती है कि स्त्री लोग वहाँ उपनिषदों को पढ़ता था। अब कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में, प्रायेण मने प्रायः, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मने 40, कवयित्र्याणाम, कवियित्रियों का, सार्ध शतम, सार्ध मने आधा, शतम मने 100, यानी आधा 100 और 100 150, पूरा हुआ, सार्ध शतम मने 150,
पद्यानि माने पद, स्फुट रूपेण माने स्पष्ट रूप से, इतस्ततो माने इधर उधर, लभ्यन्ते माने प्राप्त होता है, तासु माने उनमें, विजयांका माने विजयांका, प्रथमः कल्पा वर्तते, ऐसी कल्पना की जाती है कि उसमें विजयांका जो थी वह सबसे प्रथम थी। सा च, सा मने वह, च मने और, श्याम वर्ण आसीदति इति, वह श्याम वर्ण की थी यानी सांवले रंग की थी। पद्य अनेन स्पष्ट भवति, इस पद से स्पष्ट होता है कि विजयांका जो थी वह सांवली थी। कहता है नीलो उत्पल दल श्यामा, नीलो मने नीला, उत्पल दल, दल कहा जाता है कमल के नीचे वाला जो पत्ता होता है वह बड़ा हरा होता है, और हरा होने के चलते वह काला दिखाई देता है, सांवला दिखाई देता है, तो उसी को कहते हैं श्यामा मने सांवला। नीले कमल के दल के समान, विजयांकाम अजानता, विजयांका को कौन नहीं जानता है। वृथैव दंडिना प्रोक्तः, वृथैव माने व्यर्थ में, झूठ का, दंडिना माने दंडी महाराज, दंडी कवि हैं, गद्य साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। दंडिना प्रोक्ता, व्यर्थ में दंडी कहते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती, कि सरस्वती जी जो हैं वह सर्व शुक्ला हैं यानी पूर्ण सफेद हैं। अर्थात यहाँ दंडी जी जो माता सरस्वती को कहते हैं कि वह पूर्ण सफेद हैं, लेकिन इस पद के द्वारा यह बताया जाता है कि सरस्वती का अवतार तो सीधा विजयांका थी और विजयांका तो सांवली थी। तस्या कालः, तस्या मने उनका, कालः मने समय, अष्टम शतकम अनुमीयते, 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है कि 8वीं शताब्दी में विजयांका रही होंगी। चालुक्य वंशीयस्य, चालुक्य वंश के चंद्रादित्यस्य राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। कहता है कि चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी, चालुक्य वंश के राजा जो थे चंद्रादित्य, उनकी रानी विजय भट्टारिका को बहुत लोग जो हैं उन्हीं को विजयांका मानते हैं। किंच, कुछ और, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्र अम्बा, ये सब नाम है विदुषी स्त्रियों का। प्रभृतयो मने समान, दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारत के, संस्कृत लेखिका, संस्कृत लेखिका, स्व अस्पष्ट पद्य प्रसिद्धा, अर्थात संस्कृत की लेखिका अपने अस्पष्ट पद्यों से प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध हुई हैं। इस प्रकार से बताया गया। फिर कहता है विजयनगर राज्यस्य नरेशा, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, बालकाय माने बालक के लिए, तो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा आसनम इति विदितम एव, कृत प्रयासा माने प्रयास किए, आसनम इति विदितम एव, ऐसा विदित होता है, ऐसी जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजा लोग जो थे वह संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। तेसाम अंतःपुरे अपि, उनके अंतःपुर में, अंतःपुर का मतलब होता है पहले जो किला बनाया जाता था उसके 2 भाग होते थे, अंतःपुर और वहीपुर। अंतःपुर में स्त्रियां रहती थी और वहपुर में पुरुष लोग रहते थे, राज कर्मचारी लोग रहते थे, राजपुरोहित लोग रहते थे। तो पुर का मतलब नगर होता है, अर्थात किला का अंदर वाला जो भाग था उसमें तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञयों अभवन, उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना करने में कुशल राज्ञयों अभवन, रानियां रहती थी या थी, अभवन मने थी, अभवन मने हुई।
कंपन रायस्य, कंपन राय की चतुर्दश शतकम अर्थात 14वीं शताब्दी में राज्ञी माने रानी गंगा देवी नाम है, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी मधुर विजयम, मधुरा विजयम यह पुस्तक का नाम है, इति महाकाव्यम यह महाकाव्य स्वस्वामिना अपने स्वामी अर्थात अपने पति मदुरई विजय घटनाम आश्रित्य रचयतः। कहता है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुर विजय यह महाकाव्य जो है अपने स्वामी के मदुरई विजय घटना को आधार बना करके और रचयतः मैंने रचना की, अर्थात उनके राजा जो थे, उनके पति जो थे, मदुरई पर विजय प्राप्त किए थे और उसी मदुरई विजय को की घटना जो थी उसी को आधार बना करके उन्होंने संस्कृत में एक महाकाव्य लिख दिया और उसी का नाम पड़ा मधुरा विजयम। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश, तत्र मने वहाँ, अलंकाराणाम मने अलंकारों का, सन्निवेश मने समन्वय, अवार्चको मने आकर्षक, वर्तते मने है। संस्कृत साहित्य की विशेषता है कि उसमें अलंकार देखे जाते हैं कि अलंकार अगर ज़्यादा है तो उस साहित्य का महत्व ज़्यादा है। तो इस पुस्तक में भी मधुरा विजयम में अलंकारों का सन्निवेश है, समन्वय है जो आकर्षक है। तस्मिनेव राज्ये, उन्हीं के राज्य में, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में, शासनम कुर्वतः शासन करने वाले अच्युतरायस्य, अच्युतराय की राज्ञी मने रानी तिरुलांबा, यह नाम है तिरुलांबा अच्युतराय की पत्नी का, वरदाम्बिका परिणय नामक, वरदाम्बिका परिणय नाम का प्रौढ़ चंपू काव्यम रचयित, प्रौढ़ बड़ा चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य कहते हैं, काव्य के 3 भाग हैं, एक को कहते हैं गद्य, एक को कहते हैं पद्य और एक को कहते हैं चंपू। तो गद्य का मतलब कहानी से संबंधित हो, पद्य का मतलब जिसमें दोहा कविता इत्यादि हो, और चंपू का मतलब होता है जिसमें गद्य और पद दोनों हो, तो वैसे काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो अच्युतराय की रानी तिरुलांबा जो थी, यह वरदाम्बिका परिणय एक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा, तत्र मने वहाँ, संस्कृत गद्यस्य छटा, संस्कृत गद्य की छटा जो है, समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अति शोभते, उसमें गद्य की छटा जो है अपूर्व है। समस्त पदावल्या, पूरा पद जो है ललित पद विन्यासेन, ललित पद कहा जाता है वैसा पद जो आनंद देने वाला हो, श्रृंगार रस में इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा अति शोभते, बहुत सुंदर सुंदर उसमें ललित पदों का सन्निवेश है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम मने प्रयोग किया गया, दीर्घतम मने लंबे लंबे, समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते, लंबे लंबे पद जो हैं वहाँ देखे जाते हैं। अब है आधुनिक काले, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, जिनका जन्म 1890 में हुआ और उनकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई, नामधेया मने नाम की, विदुषी मने विदुषी, स्त्री अगर विद्वान हो तो उनको विदुषी कहा जाता है, तो विदुषी अति प्रसिद्धा, बहुत प्रसिद्ध हुई। तया स्वपितु, तया मने उनके द्वारा, स्वपितु मने अपने पिताजी, शंकर पांडुरंगम पांडितस्य, उनके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंगम, तो शंकर पांडुरंगम के पांडित्य मने विद्वता की, महतो मने महत, विदुषो महान विद्वान, जीवन चरितम उनके जीवन चरित्र को शंकर चरितम इति रचितम,
अपने पिताजी जो उनके थे शंकर पांडुरंगम, उनकी विद्वता का वर्णन उन्होंने काव्य में किया, जिसका नाम है शंकर चरितम। गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन से प्रभावित, सामान्य वह, गांधी दर्शन से वह प्रभावित थी, वह जो है सत्यग्राहिता, उन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम है सत्यग्राहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि न मने इत्यादि, ये सब पुस्तकों के नाम हैं। अनेकान मने अनेक, गद पद ग्रंथान प्रणीतवती, अनेकों अनेक गद पद ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने किया, रचना उन्होंने किया। वर्तमान काल में लेखन रताशु कवियत्रियेषु, लेखन में रत, लिखने में तत्पर, कवियत्रियेषु कवियत्रियों में पुष्पा दीक्षित यह नाम है, बनमाला भावलंकर यह भी नाम है, मिथिलेश कुमारी मिश्र यह भी नाम है, ये सभी लोग संस्कृत की लेखिका हैं। प्रभृतयो के समान अनुदिनम माने दिनों दिन संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं को पढ़ा। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। अब इसके हम लोग देखेंगे कि प्रश्नों को, तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न हैं इनके, मौखिक प्रश्नों को भी हमको देखना होगा। तो मौखिक प्रश्नों को पहले हम लोग लिखित प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर मौखिक प्रश्नों को भी बता दूंगा। लिखता है, एक पदेन उत्तरम दतः, एक पद में उत्तर दीजिए। अर्थात लिखता है, कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषय प्रत्युतः ऋषिका भी सन्ति। किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि लोग थे बल्कि ऋषि स्त्रियां भी थी। तो वहां कस्मिन के जगह केवल लिख दीजिएगा वैदिक युगे, तो हो जाएगा। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका लिखेंगे, हो जाएगा। बागाम्बरणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते, बागाम्बरणी ऋषि स्त्री जो थी उनको कहाँ निर्देशित किया गया है, तो कुत्र के जगह लिख दीजिएगा अथर्ववेदे, यानी अथर्ववेद में। बागाम्बरणी अथर्ववेदे ऋषिका निर्देश्यन्ते। तीसरा है, यज्ञवालक्यस्य पत्नी का आसीत्, यज्ञवालक्य की पत्नी कौन थी, तो का की जगह मैत्रेयी लिख देंगे, का के जगह मैत्रेयी लिख देंगे। यज्ञवालक्यस्य पत्नी मैत्रेयी आसीत्। कस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचन्नवी तिष्ठति स्म, किस किस सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी और वचन्नवी तिष्ठति स्म रहती थी, तो कस्य की जगह लिखेंगे जनकस्य, जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला हो जाएगा। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्र्याणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् कवियत्राणाम, चत्वारिंशत् माने 40 को कवियत्रियों का वर्णन है, जिसमें पहली कल्पना कौन है, तो वहां लिखेंगे विजयांका, का के जगह विजयांका लिखाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनानाम कवित्र्याणाम वर्णन लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवि स्त्रियों का वर्णन है, तो हम लोग लिखेंगे कियतीनाम के जगह, कियतीनाम के जगह चत्वारिंशत् यानी 40। और अंतिम है इसका, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्, विजय भट्टारिका किनकी रानी थी, तो विजय भट्टारिका कस्य की जगह लिखेंगे चंद्रादित्यस्य राज्ञी आसीत्। दूसरा प्रश्न है हमारा, बृहदारण्यक उपनिषदि यज्ञवालक्यस्य पत्नी, तो वहां लिखेंगे मैत्रेयी, खाली जगह जो है उसमें मैत्रेयी भरेंगे। फिर है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला, तो वहां लिखेंगे गार्गी। तीसरा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण,
लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः, तो वहां लिखिए ४४ माने 40 कवित्रयाणाम सार्धशतम पद्यम लभ्यन्ते। फिर है चौथा तासु उनमें, तो वहां लिखाएगा विजयांका, विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। पांचवा है सा च माने वह कैसी थी, तो श्यामा, श्यामा माने सांवली, श्यामा भी लिख सकते हैं, चूंकि स्त्रीलिंग है तो श्यामा लिख दीजिएगा। च है चंद्रादित्य रानी, चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो आप लिखेंगे विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति मन्यते। अंतिम है षोडश शतके यानी 16वीं शताब्दी में अच्युतरायस्य रानी, अच्युतराय की रानी तिरुलांबा, तो उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था वरदाम्बिका परिणय, तो इसी का नाम केवल लिख देना है खाली जगह में, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य हमारा चैता। अब तीसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषायां दत्तः। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखना है। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ति। ऋग्वेद में कितने ऋषि स्त्रियों के मंत्र जो हैं, मंत्र दर्शनवत्यो माने मंत्र जो हैं देखे जाते हैं, निर्देशित हैं, तो वहां लिखिएगा 24 यानी 24 को। फिर है यज्ञवालक्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, तो यज्ञवालक्यस्य पत्नी दार्शनिक रुचिमती लिखिएगा रूपेण वर्णिता। यज्ञवालक्य ताम किम शिक्षयति, यज्ञवालक्य उनको किस चीज की शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्वम शिक्षयति, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, किंग की जगह आत्म तत्व हो जाएगा। विजयांकाया वर्णः कः आसीत्, विजयांका का वर्ण रंग कैसा था, तो विजयांकाया वर्णः श्यामः या श्यामा आसीत लिखेंगे। फिर है तिरुलांबा कस्य चंपू काव्य से रचना कृतवती, तिरुलांबा किस चंपू काव्य की रचना की, तो वही चीज है वरदाम्बिका परिणय, यह चंपू काव्य है, इसी की रचना उन्होंने किया था, वरदाम्बिका परिणय। और इसका अंतिम है शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री, यानी शंकर चरितम इस जीवन चरित्र की रचना करने वाली कौन थी, तो हम लोग लिखेंगे पंडिता छमाला। इस प्रकार से यह हमारे 3 प्रश्न हो गए। अब हम लोग चौथे, पांचवें, छठे और 7वें को देखने का प्रयास करते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं। कहता है उदाहरण अनुसारम पर्यायवाची पदानि लिखित, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची पद को लिखना है। जैसे प्रश्न है विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, विशालम इसका पर्याय पद क्या होगा, तो लिखता है विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम, विशाल का पर्यायवाची विपुल होगा, तो वैसे ही लिखता है कि वृथा इत्यस्य, तो वृथा का व्यर्थम अगर लिख देंगे तो यह पर्यायवाची हो जाएगा। उसी प्रकार से तत्परा है, तो तत्परा के लिए दत्तचिता अगर लिख दिया जाए तो यह इसका पर्यायवाची हो जाएगा, दत्तचिता लिख दीजिए, अवधाना भी लिखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन दत्तचिता अच्छा होगा। वर्तते इसका पर्यायवाची जो है विद्यते होगा, अगर वर्तते का अस्थि भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन विद्यते अच्छा होगा। फिर है ख्याता, तो ख्याता के लिए प्रसिद्धा अगर हम लिख दें तो प्रसिद्धा होगा, और अगर हम चाहें यहाँ ज्ञातमेव, इसके लिए हम लोग लिख देंगे विदितम एव। फिर है भार्या, तो भार्या के लिए दरा या पत्नी दोनों होता है, लिख सकते हैं। अंतिम है इसका जननी, तो जननी के लिए हम लोग माता लिख देंगे, अम्बा लिख देंगे, हो जाएगा। तब है अधोलिखित पद्य वाक्यानि रचयितः, अधोलिखित पद्यों को वाक्यों में रचना करना है। सभायाम, तो सा सभायाम संस्कृतम वदति, वह सभा में संस्कृत बोलती है। फिर है प्रथम कल्पा, लिख देंगे
लौकिक संस्कृत साहित्य विजयांका प्रथम कल्पा। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका पहली कल्पना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है लभ्यते माने प्राप्त होना, तो अध्ययने न ज्ञानम लभ्यते, अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है ऋषयः, तो ऋषय है तो मंत्राणाम दर्शकाः ऋषयः आसन, मंत्रों के द्राष्टा ऋषय थी। अब है शास्त्राणाम, तो शास्त्राणाम ज्ञाता ऋषयः भवन्ति, शास्त्रों के ज्ञाता ऋषि स्त्रियां होती हैं। इस प्रकार से पांचवा हुआ। अब छठा है उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत, स्त्री प्रत्यय से शब्द बनाना है। जैसे कारक में टाप प्रत्यय लगेगा तो कारिका शब्द बनेगा, वैसे ही लेखक में टाप लगेगा तो लेखिका बनेगा, नायक में टाप लगेगा तो नायिका बनेगा, वाचक में टाप लगेगा तो वाचिका बनेगा, विधायक में टाप लगेगा तो विधायिका बनेगा, योजक में टाप लगेगा तो योजिका बनेगा, धारक में टाप लगेगा तो धारिका बनेगा, पालक में टाप लगेगा पालिका बनेगा, और गायक में टाप लगेगा तो गायिका बनेगा। इस प्रकार से हमारा छठा प्रश्न हुआ। अब हम लोग अपने सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां होगा उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानी योजयतः, उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों के स्थान पर दूसरे पद को जोड़ना है। जैसे जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति अस्मि, कहता है कि जनक की सभा में गार्गी रहती थी, तो तिष्ठति अस्मि का मतलब वहां लिख दिया अतिष्ठति, यानी भूतकाल लिखा है, ऊपर में भूतकाल है लेकिन नीचे लंग लकार का रूप लिख दिया गया है। तो ऐसे ही हम लोगों को फिर बनाना, दूसरा में दिया है ते पठन्ति अस्म, अगर वर्तमान काल में अस्मा लगा दिया जाए तो भूतकाल हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ केवल लंग लकार में रूप लिख दिया है। जैसे पठती का लंग लकार में होता है अपठत, तो पठन्ति अस्म बहुवचन है इसलिए अपठन लिखा। तो बालक प्रतिदिनम विद्यालय में गच्छति अस्म, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन लिख देंगे तो अपठत हो जाएगा। गच्छति था इसलिए अगच्छत होगा, यहाँ गच्छति की जगह आप अगच्छत लिख देंगे, हो जाएगा। दूसरा है छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, छात्र शाम के समय में मैदान में खेलते हैं। प्रथमा बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन होगा, इसलिए अक्रीडन होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन लंग लकार। फिर कहता अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति स्म, अध्यापक वर्गों में पढ़ाते थे, तो पाठयन्ति बहुवचन है इसलिए बहुवचन होगा अपाठयन, लंग लकार का बहुवचन होगा। फिर है गजा बने भ्रमन्ति स्म, हाथी जंगल में घूमते थे, तो यहाँ फिर प्रथम पुरुष बहुवचन है इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन भ्रमति का रूप जब चलेगा तो अभ्रमण हो जाएगा। कोकिला वृक्ष सखासु कूजन्ति स्म, कोयल वृक्ष की शाखाओं पर कूजती हैं, तो इसका भी भूतकाल लिखना पड़ेगा, लंग लकार, और कूजन लिख देंगे तो हो जाएगा भूतकाल। अब है बानरा तरु शिखरेश उर्दन्ति स्म, बंदर वृक्ष की शिखरों पर चोटियों पर कूदते थे, तो फिर इसका भी लंग लकार लिखेंगे तो अकुर्दन हो जाएगा, अकुर्दत अकुर्दताम अकुर्दन। तो इस प्रकार से ये लिखित प्रश्न हो गए। अब जो है मौखिक प्रश्न थे जिसको मैंने पहले नहीं बताया था, तो उसको आप लोग देख लेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम वदतः, एक पद में उत्तर बोलना है। विपुलम किम अस्ति, तो विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। दूसरा होगा विपुलम संस्कृत साहित्यम कई समृद्धम, विपुल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा बढ़ाया गया, तो वहां लिखेंगे कवि भी शास्त्रकारैश्च, कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा। फिर है काव्यानाम रचने संरक्षणे च क दत्तवधाना, काव्यों की रचना करने में, उसकी रक्षा करने में कौन दत्तचित हुई, तो लिख देंगे पुरुषा स्त्रियाश्च, यानी पुरुष लोग भी थे और स्त्री लोग भी थी। फिर है गंगा देवी की महाकाव्यम अरचयत, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की, तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम, यह काव्य है उनका,
इसी की रचना की थी, लिख देंगे। किम के जगह मधुरा विजयम होगा। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में का प्रसिद्ध था, कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव अगर लिखेंगे तो सही हो जाएगा। पदार्थः पदार्थम वदत, पदों के अर्थ बोल रहे हैं। तो लभ्यन्ते, लभ्यन्ते को हम लोग प्राप्त करना होता है, हिंदी में प्राप्यन्ते कह सकते हैं, जिसको प्राप्त करना हिंदी में कहेंगे। इंद्रस्य पत्नी, इंद्राणी जो है, इत्यस्य का अर्थ, इंद्राणी का अर्थ क्या होगा? तो इंद्राणी का अर्थ होगा इंद्रस्य पत्नी, माने इंद्र की पत्नी इंद्राणी होंगी। वर्तते इत्यस्य का अर्थ, वर्तते इस शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्तते का मतलब होता है। तो अगर संस्कृत में लिखेंगे तो अस्ति लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो है लिखेंगे। विपुलम इत्यस्य का अर्थम, विपुल इस शब्द का क्या अर्थ होगा? तो विपुल मतलब होता है ज्यादा, प्रभुतम। तो संस्कृत में लिखेंगे तो प्रभुतम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा लिखेंगे, बहुत लिखेंगे। उसी प्रकार है ऋषिका इत्यस्य का अर्थ, ऋषि का इस पद का क्या अर्थ होगा? तो ऋषि स्त्री होगा संस्कृत में अगर कहेंगे तो, और हिंदी में कहेंगे तो ऋषिका माने ऋषि स्त्रियां होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ को समाप्त किया। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।